एक जमाना था जब किसी की प्रेग्नेंट होने का डायग्नोसिस उसकी उल्टी को देखकर या उबकाई को देखकर लिया जाता था। वो जमाना तो अब बहुत पहले गुजर गया, क्योंकि अब तो प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस तभी हो जाता है जब हमारा पीरियड मिस होता है और हम अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या यूपीटी करते हैं। बट फिर भी nausea and vomiting remains one of the commonest problems that women face during pregnancy in their first trimester. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। मैं एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली एनसीआर एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। आइए आज बात करते हैं नोजिया वॉमिटिंग के बारे में, जो कि औरतों के फर्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला सबसे कॉमन सिम्टम भी है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम भी है। यह इतना कॉमन है कि अगर कुछ लोगों को नोजिया नहीं होता तो वो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मैम मुझे तो बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं लग रही, मुझे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्या सब कुछ अंदर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके नहीं होने से। और कुछ लोगों को वाकई नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो क्या कारण है नोजिया और वॉमिटिंग के होने का? इसके होने का एक्चुअल रीजन तो हमें अभी तक पता नहीं चल सका है, बट बहुत से साइंटिस्ट्स की स्टडीज ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन बनता है यानी कि बीटा एचसीजी, ये बीटा एचसीजी के होने के कारण ही प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होती है। पर बीटा एचसीजी तो सब में बनता है, परंतु कुछ ही लोग होते हैं जिन पे नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो कौन होता है जिनको नोजिया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है? ये वो लोग होते हैं जिनको इस तरह की फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपकी मदर, आपकी सिस्टर, इन लोगों को भी यदि उनकी प्रेगनेंसीज में ज्यादा उल्टियां या ज्यादा घबराहट या मन खराब होना इस तरह की दिक्कत रही थी, तो ये आपके अंदर भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि आपकी पिछली प्रेगनेंसी में हुआ था तो एक्सपेक्ट करिए कि आने वाली प्रेगनेंसीज में भी नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जिन लोगों को एक से ज्यादा बच्चे ठहर गए हैं यानी ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, उनको भी नोजिया ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर तो हार्मोन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है। इसके अलावा ओबेसिटी में भी नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आपकी नोजिया और वॉमिटिंग रुक चुकी थी और दोबारा आ रही है प्रेगनेंसी में, तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन इसके पीछे हो। ये यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, आंतों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है। शरीर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कहीं होगी तो वो सबसे पहले नोजिया वॉमिटिंग की तरह हमें दिखाई दे सकती है। तो ये होते हैं कुछ कॉमन कारण या कॉमन सर्कमस्टांसेस जिसमें नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा देखा गया है। एक अनकॉमन और एक कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी का और होता है जिसे हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी या एच मोल। इसका पूरा नाम है हाइडाटिफॉर्म मोल। ये एक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें अंदर प्रेगनेंसी सही से नहीं ठहरती, परंतु इसमें नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है। हार्मोन लेवल्स भी ज्यादा होते हैं और वॉमिटिंग और नोजिया बहुत एक्सेसिव होता है। तो ये है कुछ सिचुएशंस जहां पे हमें नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा रहता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर ऐसी दिक्कत हो तो हम अपने आप का ध्यान कैसे रखें। अगर ऐसा हो तो कैसे करें कि हमारा और हमारे बच्चे का न्यूट्रिशन सही तरीके से चलता रहे। या जिन लोगों को नोजिया नहीं हो रही है वो ये सोचते हैं कि कैसे हम आगे भी इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये होता यूजुअली शुरू 6 वीक्स के आसपास है। तो जब भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है उसको पहला दिन माना जाता है, और वहां से कैलकुलेट करके जो 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, लगभग 6 वीक्स के बाद हार्मोनल लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और नोजिया वॉमिटिंग भी 6 वीक्स के बाद आना शुरू हो जाता है। और ज्यादातर लोगों में ये 3rd या 4th मंथ तक खत्म हो जाता है। तो जब भी या जिन लोगों को नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको कुछ अगर वो ये कुछ छोटी छोटी चीजें कर लें जो मैं टिप्स बता रही हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो क्या है वो चीजें जिनके द्वारा हम अपनी हेल्प कर सकते हैं? तो ये देखा गया है कि जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल्स कम होने लगते हैं तब हमें नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा फील होता है। इसीलिए अक्सर सुबह के समय नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा होता है, क्योंकि रात भर के बाद हमारे ग्लूकोज लेवल्स इतने कम हो गए हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं है कि हमें नोजिया और वॉमिटिंग फील होता है। हालांकि कई लोगों को
इवनिंग में भी इसकी शिकायत देखी गई है। अगर इवनिंग में नौजिया हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ या गलत नहीं है, बट कॉमनली ये मॉर्निंग के समय में देखा जाता है और इसीलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो यदि हम अपनी ग्लूकोज लेवल्स को सही रखेंगे तो फिर हमें नौजिया वॉमिटिंग की दिक्कत कम रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि जिनको भी ये दिक्कत हो रही है उनको सुबह के वक्त, सुबह उठते ही, रात को सुबह लेटे लेटे बिस्तर पर पहले झूठे मुंह कुछ खाना चाहिए। बिस्तर से उठे नहीं, जमीन पर कदम नहीं रखें, ब्रश करने के लिए नहीं जाना, लेटे लेटे बिस्तर पर ही आपने पहले कुछ खाना है। रात को कुछ रख के सोइए। ये कुछ बिस्किट्स हो सकते हैं, लड्डू हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, बनाना, केला हो सकता है, या कोई सुबह सुबह आपको कोई चीज दे सके बना के, वो चीज आपने सबसे पहले बिस्तर पे लेटे लेटे झूठे मुंह ही खानी है। और उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटे तक आराम से लेटे रहना है और फिर उठना है। यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम कि ये खाना अंदर जाके धीरे धीरे हमारे ग्लूकोज लेवल्स बढ़ा सके। आप देखेंगे कि जब आप ये करना शुरू करेंगे तो तुरंत आपका नौजिया वॉमिटिंग पहले से कम आधा हो जाएगा और बहुत ठीक होने लगेगा। सेकेंडली, बहुत देर तक खाली पेट मत रहिए। हर 1.5 से 2 घंटे में आपने कुछ ना कुछ खा लेना है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस वक्त ये सोचना कि बच्चे के लिए कौन कौन से खाने बहुत जरूरी हैं। ये बात मैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए कर रही हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें इतनी ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम बहुत खानों को ये देखकर खाएं कि फला खाना ही प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा या बेबी के लिए न्यूट्रिशियस है। तो आपको वो खाना खाना है जो आपका खाने का मन कर रहा है। घर का बना हुआ साफ शुद्ध खाना, बाजार का खाना नहीं खाना है, पर घर का जो खाना आपको अच्छा लग रहा है खाने में, आप वो खाना ले। यदि ब्रेड खाना है ब्रेड खाइए, रोटी का मन है रोटी खाइए, चावल का मन है चावल खाइए। इनमें से कुछ भी नहीं खाने का मन है, फ्रूट खाने का मन है, वो खाइए। सो ईट द फूड दैट यू वांट टू। योर बॉडी इज टेलिंग यू कि ये खाना इस वक्त मेरे लिए सही है, सो प्लीज ईट दैट, बट मेक श्योर यू आर ईटिंग एवरी 1.5 to 2 hours। हर 1.5 से 2 घंटे में पेट के अंदर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ग्लूकोज लेवल्स सही रहेंगे और हमें नौजिया कम से कम तर फील होगा। तो ये हैं छोटी छोटी चीजें जिससे आप अपना नौजिया कम कर सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप और है, रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत तेज भागा दौड़ी, बहुत एक्टिविटी अगर आपको बहुत नॉजिएटेड फील कर रही है तो आप देखेंगे कि आप जब वेल स्लेप्ट है, आपने अच्छी नींद ली है, अच्छा रेस्ट लिया है, तो भी आपको नौजिया वॉमिटिंग कम रहेगा। और इन सब के साथ अदरक भी एक ऐसी चीज है जो आपका नौजिया वॉमिटिंग प्रिवेंट कर सकती है। हालांकि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ यह माना गया है कि अदरक गर्म होती है और उससे कोई दिक्कत हो सकती है, परंतु किसी भी तरह का साइंटिफिक एविडेंस इस बात को प्रूव नहीं करता। उल्टे ये देखा गया है कि अदरक के सेवन से आपका नौजिया कम होता है। तो आप चाहें तो अदरक नींबू की चाय या कोई ऐसी चीज भी यूज कर सकते हैं, या उसको मुंह में उसका एक टुकड़ा डाल के चबा सकते हैं, जो भी आपका नौजिया कम करने में आपकी हेल्प करेगा। अब मान लीजिए इन चीजों से आपकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही, देन प्लीज डिस्कस विथ योर डॉक्टर कि कौन सी सेफ मेडिकेशंस हैं जो आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं अपना नौजिया कम करने के लिए। देयर आर मेनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस जो कि नौजिया के लिए, उल्टी मितली के लिए अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सी हैं जो सेफ हैं, कुछ हैं जो सेफ नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखें कि ओवर द काउंटर या सीधे केमिस्ट के पास जाके अपने आप कोई दवाई आप न ले लें। प्लीज डिस्कस विथ योर डॉक्टर विच मेडिकेशंस आर सेफ, और जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की जाएं उनको आप जरूर लें। ये भी नहीं करना है कि मैं अपना नौजिया टॉलरेट कर लूंगी, मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी, मैं दवाई लेने की कोशिश करूंगी कि मुझे दवाई न लेनी पड़े। ये करने से भी आप अपना नुकसान करेंगी, क्योंकि अगर आपको नौजिया है तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। खाने का मन नहीं करेगा, खाना नहीं खाएंगी, ना आपको खाना मिलेगा ना आपके बच्चे को खाना मिलेगा। इसलिए नौजिया को ट्रीट करना जरूरी है। यदि सिंपल तरीकों से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु यदि नहीं और दवाइयों की जरूरत है तो उन्हें जरूर लें। वो हेल्प करती हैं आपको नौजिया कम रखने में और आपका और आपके बच्चे का न्यूट्रिशन सही रखने में। तो यदि आपका नौजिया या आपकी उल्टियां, अगर आपका मन ठीक नहीं हो रहा है सिंपल तरीकों से, डाइट के तरीकों से या दवाइयों से,
तो हो सकता है कई बार आपको कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना वॉमिटिंग होता है कि पेट के अंदर बिल्कुल भी कोई खाना वो पचा नहीं पाते, पानी तक उनके पेट में नहीं रुक पाता, वजन कम होने लगता है। ये सिचुएशन ठीक नहीं है। इसको हम हाइपरेमेसिस या हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, और कई बार एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ विटामिन, स्पेशली कुछ विटामिन बी की इतनी कमी हो जाती है कि वो उनके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। उनको चक्कर आ सकते हैं और वो एक नींद के आगोश में चले जा सकते हैं, सीजर्स पड़ सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो हमें प्रिवेंट करनी है, और ये वेरी मच प्रिवेंटेबल सिचुएशन है यदि आप समय रहते अपनी दवाइयाँ सही से लेंगे तो कोई भी एक्सट्रीम से हमें बचना है। इतनी वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए कि पेट में खाना ना रुक पाए, इतना नौजिया नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी खा नहीं पाए, वजन कम नहीं होना चाहिए, यूरिन सही तरीके से आप पास करते रहें। कम से कम 7-8 घंटे में एक बार तो यूरिन पास जरूर ही होना चाहिए। यदि आपके यूरिन का कलर बहुत पीला है, आपने 8 घंटे में भी यूरिन पास नहीं किया, आपको चक्कर आ रहा है, बेहोशी छा रही है, या बहुत अजीब फील कर रही हैं, पेट में बहुत सिवियर दर्द है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने हॉस्पिटल को तुरंत रश करना चाहिए। एंड यू मे रिक्वायर एडमिशन। आपको कुछ आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत, कुछ दवाइयों की स्पेशल ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको इस कंडीशन से निकाल कर बाहर ले आए। तो ये सब हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसके द्वारा आप इस कॉमनेस्ट प्रॉब्लम से बच सकती हैं, अपना ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं। और यदि आपको इसके अलावा भी कोई और सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उनको आंसर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम और कंटेंट आप तक ला सकें।